अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूं। मेरे दोस्त हैं मुनव्वर भाई, वो यूएसए में होते हैं। कल उनकी कॉल आ गई मेरे तरफ, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम कनाडा और अमेरिका में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो अच्छी खासी वो जॉब कर रहे थे, उनके जहन में ये बात आई कि कारोबार में ज़्यादा पैसा है तो हमें कारोबार करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अच्छी खासी जॉब को छोड़ दिया, गवर्नमेंट से लोन लिया, कर्ज़ा लिया, अपने फ्रेंड से कर्ज़ा लिया और बिज़नेस स्टार्ट लिया। और जब बिज़नेस स्टार्ट लिया तो विद इन 6 मंथ उनका बिज़नेस तबाह हो गया और वो लाखों डॉलर के मकरूज़ हो गए। और अब वो दोबारा जॉब की तलाश कर रहे हैं और कर्ज़े से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये डिसीजन लेने से पहले अगर वो अपने हाथ की शेप देखते, अपनी हाथ की लाइनें देखते और किसी अच्छे पॉमिस्ट के साथ मशवरा करते कि जनाब मेरे हाथ की लाइनें और मेरे हाथ की शेप देख के बताएं कि मेरा जो कैरियर है, आया वो मैं जॉब में बेहतर रहेगा या बिज़नेस में बेहतर रहेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त वेल जॉब जा रही हो और आप अपनी जॉब को खैराबाद गए और आप बिज़नेस की तरफ आए और बिज़नेस में आके आप ख़ुद को तबाह कर लें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाई जा रही है। तो वीडियो में आप थोड़ी दिलचस्पी लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर आखिर में आपने कमेंट्स भी करने हैं, लाइक भी करने हैं और मेरी हौसला अफजाई भी करनी है। क्योंकि मैं यूट्यूब पे चेक कर बैठा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त पॉमिस्ट हैं उन्होंने इस टॉपिक पे जो वीडियो बनाई है, तो वो बिल्कुल उनको देख के तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये हमें क्या समझा रहे हैं। कोई बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा ये फैसला नहीं कर पाता कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या जॉब करनी मुझे चाहिए या बिज़नेस करनी चाहिए, तो मेरे लिए क्या बेहतर है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरी आदत ये होती है कि मैं अपने टॉपिक को, अपनी बात को क्लियर किए बिना मैं अपनी वीडियो को ख़त्म नहीं करता। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। कोई होता है ना तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है बंदा, गलतफहमी का शिकार होता है, फिर भी कोई तशनगी रह जाती है, कोई प्यास रह जाती है। तो वो प्यास रहने वाली बात इंशाल्लाह ताला कोई नहीं छोड़ेंगे। मुकम्मल आपको पता चल जाएगा कि आपका जॉब करने वाला हाथ है या आपका बिज़नेस वाला हाथ है। तो आप जनाब अपने हाथ की लाइनें भी देखें, साथ साथ आप अपनी उंगलियों की लंबाई को भी नापना है आपने, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकल वीडियो होगी और बड़ा मज़ा आएगा आपको। और ये कहते रहे कि जी ये इल्मे गैब है, ये है वो है, और सर ये इल्मे गैब नहीं है, ये इल्मे क्याफ़ है। ये चेहरा शनासी जैसे होती है ना, इसी तरह इसको हमारे प्यारे नबी ने पसंद फरमाया चेहरा शनासी को। तो हाथ की शेप को देख के इंसान के बारे में अंदाज़ा लगाना ये साहिब इल्म लोगों का काम है। और मेरे प्यारे नबी ने ऐसे लोगों के माथे को चूमे जो इल्मे क्याफ़ा के माहिर होते हैं। तो जनाब ये भी एक इल्मे क्याफ़ा की एक शाख है, इल्मे पामिस्ट्री। कोई आपकी 40 दिन की नमाजें ख़राब नहीं होंगी, ये बिल्कुल ज़ईफ़ हदीसें हैं। इल्म पामिस्ट्री के बारे में कोई हदीस किसी भी सही बुखारी में या सही मुस्लिम में नहीं आई जिसमें नबी पाक ने साफ साफ हाथ की लाइनें देखने से मना किया हो या उनसे रहनुमाई लेने से मना किया हो। क्योंकि उस वक्त ये इल्म अरबों के पास पहुंचा ही नहीं था, तो नबी पाक ने मना किस चीज़ से करना था। तो बिल्कुल जनाब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। रहनुमाई ले वो इल्म जो इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाए, जो इंसान की भलाई के लिए हो, वो कभी भी इस्लाम में हराम नहीं हो सकता, वो कभी भी इस्लाम में मना नहीं हो सकता। तो चूँकि ये इंसान की बेहतरी के लिए है, भलाई के लिए है, तो आप खुदारा अपनी सोचों को बड़ा करें और जाहिलों वाली सोच अपने ज़हन से निकालें। ख़ुद कुरान पढ़ें, ख़ुद सारी हदीस की किताबें पढ़ें, फिर फैसला करें आप। तो चले जनाब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मैंने स्केच खींचा है नौकरी करने वाले हाथ, और ये मैंने स्केच खींचा है कारोबारी हाथ। ज़रा दोनों स्केच बनाएंगे तो आपको फ़र्क का पता चलेगा ना। याद रखें, जो जॉब करने वाला हाथ होगा ना, उसकी सिंपल आपको ऐसे एक ज़िंदगी की लाइन नज़र आएगी। लंबी चौड़ी लाइनें नहीं होंगी जॉब करने वाले के हाथ में, मीडियम सी, छोटी सी ऐसी दिमाग की लकीर नजर आएगी आपको, और ऐसे ही सिंपल ये किस्मत की लकीर ऊपर की तरफ चली जाएगी। मे बी ये दिमाग की लकीर आगे भी चली जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा जॉब नहीं कर सकता, बिल्कुल जनाब ये जॉब करेगा। और जो दिल की लकीर है
वो भी जनाब सीधी ऐसे। जॉब करने वाले के हाथ में आम तौर पर आपको ये जो मेन 4 लाइनें हैं ये आपको नज़र आएंगी। ये जो जुपिटर फिंगर है ये उनकी लंबी भी हो सकती है, ये बिजनेस वाले की भी लंबी हो सकती है और जो जॉब कर रहा है उसकी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो ये तकरीबन आप कह लें कि ये मीडियम ही होगी, ना बहुत लंबी होगी ना बहुत छोटी होगी, ये मीडियम होगी। ठीक है, और ये होती है सन फिंगर। बड़ी फिंगर से ये जो सन फिंगर है ये बहुत छोटी होगी नौकरी करने वाले की। नौकरी करने वाला चूंकि ये होती है रिस्क लेने वाले जो लोग होते हैं, जो बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, जो बड़ी तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, उनकी ये सन फिंगर बड़ी होती है। लेकिन जिस बंदे ने सिर्फ जॉब ही करनी है और वो जैसे कुएं के बैल होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह एक जॉब करने वाला बंदा अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देता है। इनके उसने 20 साल की उम्र में कोई जॉब उसको मिल गई और 60 साल की उम्र में उसने रिटायरमेंट लेनी है और फिर उसने जॉब जो है ना वो छोड़नी है। बेहतरीन मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, ये देख लें मेरा हाथ, बड़े गौर से आप देखें। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, तकरीबन उस वक्त मेरी थी 23 साल उम्र, 22 या 23 साल मेरी उम्र थी। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी ये जो किस्मत की लकीर है ना ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी सीधी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मेरी हो गई, जुपिटर फिंगर भी बड़ी थी और ये जो मेरी थी सन फिंगर ये भी बड़ी थी। उसके बाद आता है मरकरी फिंगर का इस पोर से यहां तक बड़ा होना। ये जब आपकी बड़ी होगी और आपकी ये जो ब्रेन लाइन है यहां से चलती हुई ये यहां से आमतौर पर ना जॉब करने वालों की यहां पे रुक जाती है, तो जो बिजनेस जिन्होंने करना होता है वो इनकी और आगे निकल जाती है। तो मैं अपने हाथ को, ये लोग कहते हैं कि जनाब सर आप रियल हाथ पे समझाया करें, तो मैं कहता हूं सबसे फिर रियल हाथ मेरा अपना हाथ ही है, तो इसी को आप देख के समझें। मैंने जॉब भी की है लेकिन जॉब मैंने छोड़ दी। क्यों जॉब छोड़ी? यानी कि मेरा जॉब करना मेरी फितरत का हिस्सा नहीं था। अब मैं आपको बताता हूँ, जॉब जो करने वाले लोग होते हैं वो सारी ज़िंदगी एक ही काम करते रहते हैं और फिर वो उसी में वो सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इनके 60 साल की उम्र तक वो जॉब करते रहते हैं या 25 या 30 साल की उम्र तक जॉब करते हैं। लेकिन जिस इंसान का बिजनेस माइंडेड, जिसका ब्रेन होता है, दिमाग होता है, हाथ होता है, वो कभी भी जॉब नहीं करता। क्यों? वो समझता है कि यार ज़िंदगी में कोई थ्रिल होना चाहिए, ज़िंदगी में दिलचस्पियाँ होनी चाहिए, अच्छे नए नए लोगों के साथ मिलना चाहिए, खूबसूरती देखनी चाहिए, सारी दुनिया घूमनी चाहिए, खूबसूरत लोगों से मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, ये वीनस माउंट बड़ा होगा, उभरा हुआ होगा। जो बिजनेस करेंगे ना ये भी बड़ा होगा और ये होता है मून माउंट, ये भी बड़ा होगा। ये होता है बंदा रोमांटिक, घूमने फिरने का शौकीन, दुनिया जहान का जो होता है ना, बड़ा ही जिंदा दिल किस्म के जो लोग होते हैं उनका मून बड़ा होता है। जिन लोगों का ये हिस्सा बड़ा है ना वो बड़े जिंदा दिल किस्म के होंगे, बड़े रोमांटिक होंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो आम तौर पर बिजनेस की तरफ जाते हैं, जॉब नहीं करते वो, क्योंकि आज़ाद मंश होते हैं। इसके अलावा बिजनेस जब आपका बड़ा होगा तब भी आप बिजनेस ही करेंगे। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपको जॉब वालों के हाथ में सिर्फ ये 4 लाइनें नज़र आएंगी। इनकी ये वाली फिंगर छोटी होगी और मरकरी फिंगर भी बहुत छोटी होगी। ये जनाब यहाँ तक आएगी, ये मेरी ऊपर तक जा रही है तो ये यहाँ तक होगी, इससे छोटी होगी। इस पोर से मरकरी फिंगर को ऐसे जोड़ेंगे तो ये इस लाइन से नीचे की तरफ आएगी, छोटी होगी। तो जिन लोगों की मरकरी फिंगर छोटी होती है उनके अंदर भी वो जॉब करना ही पसंद करते हैं, कि झिझक इनके अंदर पाई जाती है और ऐसे लोग भी जॉब करते हैं। अब जॉब करने वाले बंदे के अंदर 3-4 क्वालिटीज़ होंगी तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकेगा। एक तो बहुत खूबसूरत उसकी पर्सनैलिटी हो, खूबसूरत उसके हाथ हों, खूबसूरत उसके हाथ की लाइनें हों, और सबसे बड़ी बात यह कि वो बातें बड़ी ज़बरदस्त कर सकता हो, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज हो, उसके पास दूसरे इंसान को कायल करने की सलाहियत हो। ये सबसे पहले खूबी है इंसान के अंदर, एक बिजनेसमैन बंदे के अंदर, क्योंकि उसने अपनी चीज़ को सेल करना है।
तो सेल करने के लिए आपको अपने क्लाइंट की साइकी को समझना पड़ता है। तो जब तक आप एक अच्छे माहिर नफ्सियात नहीं होंगे, आप दूसरे की साइकी को नहीं समझ पाएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो आप जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है वो एक अच्छा माहिर नफ्सियात भी होता है, वो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने का माहिर भी होता है, और वो सारी क्वालिटीज़ जब आपके अंदर जमा होती हैं, आप फिर ज़िंदा दिल भी होते हैं, आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी होती हैं, और ये जब खूबसूरत कम्बिनेशन बनता है तो फिर आप बिज़नेस करते हैं। और जब अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है, कोई बहुत बड़ा बिज़नेस आपके हाथ में आ जाता है, तो फिर आप शोहरत की बुलंदियों को छूते हैं और बेइंतहा दौलत आप कमाते हैं। अब देखना पड़ेगा कि बिजनेसमैन, जॉब करने वाले बंदे का मैंने आपको साफ बता दिया, सिर्फ ये 4 लाइनें, ब्रेन लाइन यहाँ तक हो सकती है। आमतौर पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी ब्रेन लाइन यहाँ पे आके एंड हो जाएगी, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा बाकी जो लोग बहुत अच्छी कोई जॉब करते हैं, किसी 18 ग्रेड में होते हैं, 20 या 22 ग्रेड में जॉब करते हैं, हायर जॉब करते हैं, तो आप उनके हाथ में देखेंगे कि यहाँ पर एक खड़ी लाइन, 1 या 2 लाइन यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, और शोहरत की जो लाइन है यहाँ से वो तरक्की ज़्यादा उनको रूज मिलता है, उनका एक नेम फेम बनता है। तो एक लाइन उनकी दिमाग की लाइन से निकल के यहाँ पे एक शोहरत की लाइन नज़र आएगी। तो ये होगी जनाब साइन, जब आपके पास कोई हायर जॉब होगी तो उस वक्त आपको ये शोहरत की लाइन भी मिलेगी, और आपका जुपिटर भी बड़ा अच्छा होगा, और यहाँ पर भी कोई खड़ी लाइन मौजूद होगी। यहाँ पर कोई स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई स्टार भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो होती है, अगर ये चीज़ लाइन आपको नहीं मिलती, ये शोहरत की लाइन भी नहीं मिलती, जुपिटर पे खड़ी लाइन भी नहीं मिलती, तो फिर आप एक एवरेज सी जॉब करेंगे और रिटायर हो जाएंगे, 12वें 14वें या 16वें ग्रेड तक आप जाएंगे। अब जनाब आते हैं कारोबारी हाथ। कारोबारी हाथ, आपको पहली बात ये कि ये बड़ा हाथ होगा, मजबूत हाथ होगा, अंगूठा इसका बड़ा लंबा होगा, और आम तौर पर जो बिजनेसमैन लोगों के हाथ होते हैं उनके जो अंगूठे होते हैं वो बड़े आपको ना ऐसे कमरनुमा ऐसे मिलेंगे, दरमियान से पतले होंगे और आगे से यहाँ से वो बड़े खूबसूरत से बने होंगे ऐसे। तो जब अंगूठा आपका कमरनुमा लंबा होगा तो ऐसे लोगों में बिज़नेस को करने की, समझने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है, और वो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और जब आपके पास एक अच्छा अंगूठा हो, कमरनुमा अंगूठा हो, जैसे ये कमरनुमा अंगूठा है, देखें ना, ये बिल्कुल नीचे से ऐसे पतला कमरनुमा बना हुआ है। मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये इस तरह का होता है, ये इस तरह का नीचे से बड़ा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिज़नेस में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अंगूठा आपका लंबा होगा और ये तकरीबन यहाँ तक टच कर रहा होगा। जब आप इसको जोड़ेंगे ऐसे तो ये यहाँ तक टच करेगा, यहाँ तक टच करेगा, इतना लंबा होगा, इस पोर तक टच कर रहा होगा। आपकी जो आप बिज़नेस करेंगे, आपकी जो जुपिटर फिंगर है वो भी बड़ी होगी। जुपिटर फिंगर का बड़ा होना आपकी अच्छी सूझबूझ और आपकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करता है कि आप मामलात पर गिरफ्त कितनी रखते हैं, आप मामलात पर कंट्रोल कितना रखते हैं। यानी कि ऐसे लोग दबते नहीं हैं दूसरों के आगे, ये अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं जिनकी जुपिटर फिंगर बड़ी होती है। और इसी तरह एक कामयाब बिजनेसमैन की जो सन फिंगर होती है, ये बड़ी फिंगर के तकरीबन बराबर होती है। तो ऐसे लोगों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी ज़्यादा होती हैं, बिज़नेस को डेवलप करने के लिए इनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, और ऐसे लोग अपने बिज़नेस को बहुत चंद सालों में ये बहुत ज़्यादा अरूज हासिल कर लेते हैं और ज़बरदस्त बिजनेसमैन के तौर पे दुनिया के सामने ज़ाहिर होते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। और आपकी जब मरकरी फिंगर जोड़ें तो ये इस पोर से यहाँ तक बड़ी हो, यानी कि आप इसको जोड़ें, इस पोर से ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। छोटी होगी तो आप दबेंगे, आपके अंदर एक झिझक पाई जाएगी, आप अपनी बात दूसरों को समझाने की सलाहियत नहीं रखेंगे, तो आपकी मरकरी फिंगर भी बड़ी होगी। अब जनाब आपके बिजनेसमैन बंदे के ये वाला अमाउंट बड़ा होना चाहिए,
मून माउंट बड़ा होना चाहिए, जुपिटर माउंट बड़ा होना चाहिए, सन माउंट उभरा हुआ होना चाहिए, और ये मरकरी स्पेशल बिजनेस के हवाले से होता है। बुध भी इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में मरकरी, और अतारुद का ये होता है माउंट उर्दू में। तो जनाब आपके ये सारे माउंट भी प्रोमिनेंट होंगे और ज़बरदस्त होंगे, उभरे हुए होंगे। अब इन पर लाइंस की क्या पोजीशन होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़िंदगी की लाइन आपकी बहुत खूबसूरत गुलाई में होगी, और अगर आपकी ये एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है तो हो सकता है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, और आपका दूसरे मुल्कों के साथ यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना बिजनेस करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे। अगर आपकी ये इस तरह की लाइन निकल आती है तो ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा हो जाती है और ये फिश का साइन बनाती है। तो और अगर आपकी ये ब्रेन लाइन बड़ी खूबसूरत ये घूमती हुई ऐसे हल्की सी ये आगे तक निकलती है, और फिर यहाँ से दो शाखा होती है या तीन शाखा होती है, तो ये बताती है कि आप एट अ टाइम आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ चलते हैं, और जिन लोगों की दिमाग की लाइन से शाखें निकलती हैं, ये उनकी मुख्तलिफ जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने टैलेंट रखे होते हैं, उनके अंदर जो क्रिएटिव सलाहियतें होती हैं, ये उस चीज़ का इजहार होती हैं। तो जब आपकी ब्रेन लाइन लंबी होगी और उसमें से शाखें भी निकल रही होंगी ऐसे, तो ये आपको क्रिएटिव बना देंगी और आप बिज़नेस में बड़ा नेम फेम हासिल करते हैं। ना भी ये शाखें निकलें, लेकिन ये गुलाई में एक बड़ी लंबी लाइन ब्रेन लाइन आपको यहाँ तक मिल जाए, तब भी आप बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस की तरफ जाएंगे। आपकी किस्मत की लाइन, आप जॉब करें या बिज़नेस करें, आपकी ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इसको सैटर्न पे ही जाना चाहिए। बिजनेसमैन की और जॉब करने वाले की किस्मत की लाइन कॉमन होती है, ठीक है, चाहे ये बिल्कुल मिड से शुरू हो या उबारे कमर से शुरू हो, इसको टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जॉब करने वाले को जॉब मिल जाएगी और वो अपनी जॉब में तरक्की करेगा, ये किस्मत की लाइन ये बताएगी अगर टूटी फूटी नहीं होगी, और उसको जल्दी तरक्की मिलेगी। और अगर बिजनेसमैन के हाथ में ऐसे किस्मत की लाइन होगी तो वो बिज़नेस उसका ज़बरदस्त तरक्की करेगा, और वो बिज़नेस में अच्छा खासी दौलत कमाएगा, बैंक बैलेंस बनाएगा, प्रॉपर्टी भी बनाएगा। अब मेन फ़र्क क्या होता है? शोहरत की लाइन भी जनाब फैसला करती है कि आप बिज़नेस करेंगे या जॉब करेंगे। अगर आपकी एक लाइन, शोहरत की लाइन एक होगी आपके हाथ में, तो सिर्फ ये बता रही है कि सिर्फ आप एक काम में अपना नाम बनाएंगे, और वो जॉब भी हो सकती है, कोई एक बिज़नेस भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांस यही देखा गया कि जिन लोगों की ऐसे शोहरत की लाइन निकलती है, सिर्फ एक लाइन होती है सन माउंट पे, यहाँ पर मज़ीद लाइनें नहीं होती, तो ऐसे लोगों को आमतौर पर जॉब करते ही देखा गया है। स्पेशली जब उनकी ये मरकरी फिंगर भी छोटी थी, और उनकी जब ये सन फिंगर भी, जुपिटर फिंगर भी छोटी थी, और ये सन फिंगर भी छोटी थी, ये दोनों एवरेज थी, बराबर थी, तो ऐसे लोग आमतौर पर जॉब करते देखेंगे। लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपकी ये वाली फिंगर भी लंबी होगी, सन फिंगर ज़्यादा बड़ी होगी। जितनी ये बड़ी होगी ये आपको बिजनेस माइंडेड बनाएगी और रिस्क टेकर बनाएगी। जिनकी सन फिंगर बड़ी होती है, याद रखें, वो ऐसे लोग तख्लीकी सलाहियतों के भी मालिक होते हैं, और ऐसे लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। याद रखें, बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। बिजनेस में रिस्क लिए बगैर बिजनेस नहीं किया जा सकता। जॉब करने वाला कभी भी रिस्क की तरफ नहीं आता, जिसकी वजह से वो बिजनेस में आगे नहीं निकल पाता, बल्कि वो खौफ का शिकार होने की वजह से वो बिज़नेस में बुरी तरह नाकाम होता है। स्पेशली जब उसकी ये मरकरी फिंगर भी छोटी होती है, तो फिर उसके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। उसके अंदर ना वो अपनी बात समझा पाता है, ना उसका अपने वर्कर्स पर कंट्रोल होता है, और वो बुरे तरीके से ना अपनी जिन पार्टियों के साथ वो बिज़नेस कर रहा होता है, ना वो उनके साथ सही तरीके से चल पाता है। और अगर यहाँ पर मंगल लाइनें हों और ये आपकी दिल की लाइन बिल्कुल ये नीचे की तरफ गिर रही हो, तो उस सूरत में तो बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरत में जब आप मंगलिक होते हैं तो बिज़नेस फिर आपके लिए, आपको बड़ा कूल माइंड हो के, बड़ा आपको चेहरे पे आपके स्माइल होनी चाहिए, आप बड़ी खूबसूरत तरीके से बातें करने की सलाहियत रखते हो, आपके अंदर इंतहा दर्जे का सब्र भी हो, तहम्मुल भी हो, तब आप अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये क्वालिटीज़ उस वक़्त आती हैं जब आपकी ये दिल की लाइन ऐसे जुपिटर पे जाए और ये यहाँ पे 2 शाखा हो जाए या 3 शाखा हो जाए,
तो ये एक खूबसूरत दिल की लाइन होती है। ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, दिमाग की लाइन पर भी कट्स नहीं होने चाहिए, जजीरे नहीं होने चाहिए। तो ये एक ज़बरदस्त बिजनेसमैन की अलामत होती है, ऐसी दिल की लाइन जो होती है। दिमाग की लकीर का भी मैं बता चुका हूँ कि दिमाग की लकीर अगर 2 शाखा होगी, 3 शाखा होगी, एक अच्छे बिजनेसमैन की अलामत होती है। और ये लंबी होनी चाहिए, आगे तक आनी चाहिए। अब जो बिजनेसमैन बंदा होगा वो जब बिजनेस कर रहा होता है तो वो अपने बिजनेस के साथ छोटे छोटे कुछ ना कुछ और बिजनेस भी वो करने शुरू कर देता है, क्योंकि बिजनेसमैन की आदत है कि वो एक बिजनेस पे नहीं ठहरता, वो अपने बिजनेस को भी डेवलप करता हो सकता है उसी बिजनेस के से रिलेटेड कोई और बिजनेस साथ शुरू करे या बिल्कुल एक अलग सा बिजनेस अलग से शुरू कर दे। तो उसके लिए क्या होगा कि एक शोहरत की लाइन उसकी बड़ी होगी, फिर उसके साथ ऐसी ऐसी लाइनें आपको नजर आएंगी। हो सकता है यहां पर आपको एक फिश बनी भी नजर आ जाए ऐसे। तो ये बिजनेसमैन के हाथ में इस जब ये 2 या 3 या 4 लाइनें आपको नजर आएंगी तो कंफर्म हो जाएगा कि ये बंदा बिजनेस ही करेगा, क्योंकि इसकी मरकरी फिंगर भी बड़ी है, सन फिंगर भी बड़ी है और यहां पर शोहरत की लाइनें भी अब ज्यादा आ गई हैं। अब मैं आपको आखिरी साइन बताने लगा हूं जो मैं देखता हूं, वो होता है खत्ते बिजनेस, जिसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज लोग करते हैं। जितने भी मेरे पामिस्ट दोस्त हैं, खत्ते बिजनेस को आप नज़रअंदाज करेंगे और आप जॉब और बिजनेस के टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं और आप पूरी वीडियो में खत्ते बिजनेस का जिक्र ही नहीं करते, तो ये फिर टॉपिक कंप्लीट कैसे होगा? तो सर कंप्लीट टॉपिक तब होगा ये वाला कि जब आपका खत्ते बिजनेस आपके हाथ में मौजूद होगा। तो ये ऐसे होता है, यहाँ से शुरू होता है किस्मत की, जहाँ से मर्जी शुरू हो, ख़त्म इसने खत्ते बिजनेस वाले माउंट पे ही होना है। ये बिजनेस का माउंट है आपका, मरकरी माउंट। तो ये यहां से लाइन जिंदगी की लाइन से भी शुरू हो सकती है और ये किस्मत की लाइन से भी शुरू हो सकती है। और देखें ये इतना खूबसूरत ये खत होता है, ये मिल के आपका मनी ट्रायंगल बनाता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि बिजनेसमैन के पास ज़्यादा दौलत आती है। जब तक आपके पास ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, आपके पास ये खत्ते बिजनेस होगा ही नहीं, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? डेफिनेटली जब आपके पास ये खत्ते बिजनेस होगा, यहां पर मनी ट्रायंगल बनेगा और ये खत्ते बिजनेस यहां पे रुकना नहीं चाहिए, इसको मरकरी माउंट यहां तक पहुंचना चाहिए। कभी कभी ये डबल भी होता है, तो आपको डबल फायदा देगा, आप डबल बिजनेस करेंगे। और ये दोनों खत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा आपके खत्ते बिजनेस को पावर मिलेगी। जब आपको ये खत्ते बिजनेस भी हासिल हो गया, यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी मिल गया, शोहरत की लाइन जो होती है वो आपको 2 या 3 मिल गई, इस जगह पे आपकी मरकरी फिंगर बड़ी है और आपकी इस उंगली तक टच हो रही है और आपकी जुपिटर भी बड़ी है, आपकी जो सन फिंगर है, रिस्क टेकिंग जो आपकी आदत है वो भी आपकी अच्छी खासी बड़ी है। तो फिर कहा जा, और आपका हाथ भी बड़ा है, आपका अंगूठा भी मजबूत है, लंबा है और बड़ा आपका खूबसूरत उंगलियां, हाथ की शेप है, उंगलियां भी खूबसूरत है, हाथ की लाइनें टूटी फूटी नहीं है, उनमें कट्स नहीं है, उनमें जजीरे नहीं है, उनमें क्रॉस नहीं है। तो यकीन करें आप ज़बरदस्त बिजनेसमैन बनेंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बिजनेस की तरफ आना चाहिए, लेकिन याद रखें बग़ैर एक्सपीरियंस के भी इंसान बिजनेस में मार खा जाता है। बिजनेस में पहले मार खानी पड़ती है। तो जब भी आप बिज़नेस की तरफ आएँ, पहले आप बिज़नेस को सीखें, काम वही शुरू करें जिसमें आपके पास एक्सपीरियंस है। बग़ैर एक्सपीरियंस के आपकी ये जितनी मर्ज़ी आपके पास अच्छी लाइनें हों, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक्सपीरियंस आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल बिज़नेस में आपको लॉसेस भी देखने पड़ेंगे, आपको नाकाम भी होंगे और आप अपनी नाकामियों से सीखेंगे। तो जब आप अपनी नाकामियों से सीख के जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आपका बिजनेस चमकेगा। तो याद रखें बिजनेस में आपके पास एक अच्छी खासी सूझबूझ भी होनी चाहिए और आपके पास आपके बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस वाली बात को नज़रअंदाज नहीं करना, काम वही करें जिसमें आपको शौक़ है, लगाव है। स्पेशली वो लोग जो तकरीबन 40 या 50 साल की उम्र तक तो जॉब करते रहते हैं और 50 साल की उम्र में कहते हैं कि जनाब अब मैं बिज़नेस कर लूँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर बिज़नेस में नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्र का एक बड़ा हिस्सा
जॉब में ज़ाया कर दी है। जब आपने सारी ज़िंदगी जॉब में ज़ाया कर दी है तो फिर 50 साल की उम्र में आप बिज़नेस की तरफ आएंगे तो फिर वो जो 30 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस इंसान ने हासिल करना होता है, जिस बच्चे ने 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में बिजनेस शुरू कर दिया था तो खुद सोचे ना कि वो 50 साल की उम्र में उसके पास कितना एक्सपीरियंस होगा। तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस होगा। और जब आप बिजनेस में आएंगे तो आपका मुकाबला उस बच्चे के साथ होगा जो 25 साल की उम्र में ही या 20 साल की उम्र में ही बिजनेस में चला गया था। तो आप आ रहे हैं 50 साल की उम्र में उसका मुकाबला करने, तो यहाँ पर फिर आपका जो है ना अच्छा खासा कंपटीशन होगा। आप काम वही करें जिसका आपको एक्सपीरियंस है, वही आप बिज़नेस शुरू करें, सोच समझ के करें। गुस्से में जज्बात में आके काम नहीं होते। अपने अंदर तहम्मुल और सब्र के साथ आप काम लेंगे तो यकीनन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में 22-23 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए और मैंने कोई चीज़ छोड़ी कोई नहीं है। मेरे ख्याल है कि अब कोई तशनगी बाकी नहीं रही, कोई इस टॉपिक पे कोई प्यास बाकी नहीं रही। बाकी फिर भी जो लोग अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका लोशो ग्रिड चार्ट भी बनेगा, बर्थ चार्ट भी बनेगा। वहाँ से भी पता चल जाता है कि आपके अंदर बिज़नेस की क्वालिटी ज़्यादा हैं या आप जॉब की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब जायचा बहुत सारी बातें एक्यूरेट बता देता है और बाकी आपकी हाथ की लाइनें मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी हैं। मज़ीद अगर आप रब्ता करना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपका बड़ी डिटेल के साथ हैंड रीडिंग कर दूंगा, पॉम रीडिंग करूंगा और आपका जायचा भी बनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो अच्छी लगी है, बहुत मेहनत की है तो लाइक बनता है, हौसला अफजाई कर दें सर। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल खोल के लाइक किया करें और मेरी वीडियो को अपनी वीडियो समझ के, अपना चैनल समझ के शेयर किया करें, क्योंकि मैं अब बड़े खुलूस नीयत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। कोई चीज़ भी अपने पास रखता नहीं हूँ, अपना सारा इल्म आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो खुदारा आपसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लाजमी पास करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहली दफ़ा मेरे चैनल की वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथ बेल आइकन का आएगा, तो बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।